हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का फिर से महालक्ष्मी के नए एपिसोड में हार्दिक स्वागत है। कल तक के एपिसोड में हमने देखा था कि हमने सौम्या के इनवॉइस के सारे पेपर को जला दिया होता है ताकि वह सारा इंजाम मंगल के ऊपर लगा सके, ताकि मंगल को शर्मा जी कंपनी से धक्के मारकर बाहर निकाल दें और हमारा यह सीन वहीं पर ही समाप्त हो जाता है। तभी हमें आज का दिन जैसे ही स्टार्ट होता है तो हमें आज के एपिसोड में दिखाया जाता है कि मंगल आदित्य की माँ के साथ एक दूसरे के खड़ी होकर बात कर रही होती हैं। तभी मंगल रोते हुए आदित्य की माँ से बोलती है कि माँ, मैंने कोई भी गलती नहीं की है, मैंने वह सारे पेपर वहीं पर ही उस फाइल के अंदर रखे थे और मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है कि वह पेपर वहाँ से कहाँ चले गए हैं। तभी माँ समझाते हुए बोलती है कि बेटी, तुम हिम्मत मत हारो, भगवान तुम्हारे साथ है, जो भी होगा बेटा अच्छा ही होगा। लेकिन तभी मंगल बोलती है कि माँ, यह सब बातें और यह सब चीज़ें मेरे साथ ही क्यों हो रही हैं? सारी परेशानियाँ भगवान ने मेरे नसीब में ही क्यों लिख रखी है और एक समय बाहर ही और मैं इन सब से बाहर ही नहीं निकल पा रही हूँ और दूसरी परेशानी मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती है और वह बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। तभी माँ उसको शांत करते हुए बोलती है कि बेटी, तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल आएगा। तभी मंगल माँ माता रानी के आगे हाथ जोड़कर बोलती है कि हे माता रानी, मुझे कोई भी रास्ता दिखाओ, मेरी सारी परेशानियों को आप दूर कर दो, क्योंकि मेरे पास सिर्फ कल तक का टाइम है और उसी टाइम के अंदर मुझे उन सारे पेपरों को ढूंढना है। और हमारा यह सीन वहीं पर ही समाप्त हो जाता है। तभी हमें दूसरी ओर कार्तिक और जिया की माँ को भी दिखाया जाता है, जो वापस आ जाते हैं और वह अपनी माँ से बोलता है कि माँ, जैसे ही माँ पीछे मुड़ती है तो वह कार्तिक को देखती है और उसको बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगता है। कभी जिया ने मेरी सच्चाई कार्तिक को ना बता दी हो, यह सब बातें कार्तिक की माँ के मन में चल रही होती हैं। और तभी कार्तिक की माँ के पास गुस्से में कार्तिक आता है और वह बोलता है कि माँ, आपने यह सब चीज़ें बहुत ही गलत की हैं और आपने यह सच्चाई मुझे पहले क्यों नहीं बताई। और फिर माँ तभी जिया को देखने लगती है और फिर कार्तिक के कंधे पर हाथ रखकर जैसे ही कुछ बोलने को होती है तो माँ कार्तिक को समझाते हुए बोलती है कि मैं सभी चीज़ें तुम्हारी भलाई के लिए ही की है। तभी कार्तिक बोलता है कि माँ, इसमें मेरी भलाई वाली कौन सी चीज़ आपने की है? तुमने जिया को यहाँ पर क्यों बुलाया है? तुम्हें पता नहीं है कि जब जब तक हमारा जिया से कॉन्ट्रैक्ट है हम जिया के साथ में ही रहेंगे और तुमने उसे यहाँ पर बुला लिया है ताकि आप उसको ब्लैकमेल कर सको। मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी और आप जिया के साथ में यह सब चीज़ें करोगी। और जैसे ही माँ यह बात सुनती है तो उनके पैरों के नीचे जैसे ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि जो बात जिया ने कार्तिक को बता रही होती है वह बात तो बिल्कुल बिल्कुल ही अलग होती है, क्योंकि माँ को लग रहा होता है कि जिया ने उनकी सच्चाई कार्तिक के आगे रख दी है। लेकिन यहाँ तो चीज़ें कुछ ही और ही हो रही थी। तभी फिर वहाँ पर कार्तिक गुस्से में चला आता है और साथ में महालक्ष्मी भी उसके साथ में चली जाती है। तभी हमें माँ को दिखाया जाता है। माँ सोचती है कि हे भगवान का भला हो कि जिया ने कार्तिक को उसकी कुंडली के बारे में वह बात नहीं बताई जो पंडित जी ने उसको बताई थी। और तभी हमारा यह सीन दूसरी ओर शिफ्ट हो जाता है। तभी हमें दूसरी ओर सौम्या और आदित्य को दिखाया जाता है। सौम्या आदित्य को समझा रही होती है, यदि तुम इतनी टेंशन बिल्कुल भी मत लो, सब चीज़ें जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। और मंगल ने तो यह तुम्हें बिल्कुल फंसा ही दिया है और इसका तो आज ऑफिस का पहला ही दिन था और पहले ही दिन इसने 20 लाख रुपए का फ्रॉड करवा दिया है। तभी आदित्य बोलता है कि मेरे 16 साल के करियर में आज तक 500 रुपये का भी हिसाब किताब इधर उधर नहीं हुआ है और इसके पहले ही दिन में 20 लाख रुपए गायब हो गए हैं और यह मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि यह सब चीज़ें हो रही हैं। और तभी सौम्या बोलती है कि आदित्य, तुम ज़्यादा चिंता मत करो, तुम जाकर थोड़ी देर रेस्ट कर लो और सो जाओ। और तभी सौम्या की नज़र अपने नाखून पर जाती है, क्योंकि उसका नाखून का टुकड़ा टूट जाता है और वह बोलती है कि इतनी एक्सपेंसिव मैनिक्योर पेडिक्योर कराया था और आज ही यह सब ख़राब होना था। और यह सब चीज़ें वह सोच रही होती है। और तभी हमारा सीन वहीं पर समाप्त हो जाता है और हमें अगले सीन में सुबह आदित्य की ओर शिफ्ट हो जाता है। सुबह सुबह ऑफिस में आदित्य चला जाता है और वह सोचता है कि आज मैं कहीं से भी उन सारे पेपरों को ढूंढ कर रहूँगा। और जैसे ही वह अकाउंट डिपार्टमेंट में जाता है तो वह देखता है कि मंगल वहीं पर बैठकर पेपरों को खोज रही होती है और वह बहुत सारे
पेपर उसके सामने पड़े होते हैं। तभी आदित्य बोलता है कि मंगल, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम यहाँ पर इन पेपरों को फिर से गायब करने आई हो। तभी मंगल बोलती है कि आदित्य, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती है कि तुम किसी भी चीज़ पर विश्वास क्यों नहीं करते हो। मैंने कोई भी गलती या कोई गलत काम नहीं किया है और पहली बात तो यह रही कि यह सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाया गया है, ना कि तुम्हारे ऊपर। इसमें बदनामी मेरी हो रही है क्योंकि फ्रॉड का इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा हुआ है। तभी आदित्य बोलता है कि मैं जानता हूँ कि यह सारे पेपर कोई जादू से गायब नहीं हुए हैं। यह तो तुमने इन पेपरों को इधर-उधर जो ढूंढ रही हो, ना कि इन पेपरों को किसी आसमान ने खा लिया है। यह सब चीज़ें तुमने ही की है और यह फ्रॉड तुमने ही किया है और तुमने ही छुपाने के लिए उस सारे पेपरों को, तो तुम ही इन सब चीज़ों को कर रही हो। तभी क्योंकि आदित्य अपनी पत्नी मंगल पर बहुत ही ज़्यादा शक कर रहा होता है क्योंकि उसको लगता है कि यह सब फ्रॉड के पीछे मंगल ही है। लेकिन आदित्य बात सुनकर मंगल को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वह फिर आदित्य की ओर देखने लगती है। फिर मंगल आदित्य को बोलती है कि आदित्य, अगर तुम मुझे बिना बात में बहस करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि इल्ज़ाम हम दोनों के ऊपर ही लगा हुआ है। अगर मैं यह बिल नहीं ढूंढूंगी तो इल्ज़ाम हम दोनों के ऊपर लगा ही रहेगा। तो इसमें अपनी भलाई है कि आप उन पेपरों को मेरे साथ ढूंढने का कष्ट करें क्योंकि वह बिल हमें मिलेंगे तभी हमारे दोनों बेगुनाह साबित हो सकते हैं। क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपने कोई भी फ्रॉड नहीं किया है और ना ही फ्रॉड मैंने किया है। जब तक वह बिल नहीं मिलते हैं तो यह इल्ज़ाम हमारे ऊपर ही लगा रहेगा। और यह बात सुनकर फिर आदित्य भी मंगल के साथ उन पेपरों को ढूंढने लगता है और उनको वह पेपर कहीं भी नहीं मिलते हैं और वह बड़ी ही मेहनत से उन पेपरों को ढूंढने में लग जाते हैं। और हमारा यह सीन दूसरी ओर सौम्य की ओर शिफ्ट हो जाता है। वह सोकर जैसे ही उठती है तो वह नीचे की ओर आती है और आदित्य की माँ और पापा से पूछती है कि माँ, आदित्य कहाँ पर गया हुआ है। तभी माँ उसको गुस्से में रिप्लाई देते हुए बोलती है कि हमें क्या पता कि सुबह सुबह वह कहाँ पर गया है। यह सब चीज़ें तो तुम अच्छे से जानती हो क्योंकि उसकी लगाम तो तुम्हारे हाथ में है, हमारे हाथ में थोड़ी है। क्योंकि वह उसकी डांट मार रही होती है। तभी माँ बोलती है कि तुम ऐसा करो कि हमारी चाय ठंडी हो गई है, इस चाय को ले जाओ और तुम फ्रेश चाय बनाकर लेकर आओ। और यह बात सुनकर सौम्या एकदम से गुस्सा हो जाती है और फिर गुस्से में उठकर वहाँ से लेकर चली जाती है। तभी आदित्य के पापा अखबार को उठाते हैं तो उसके नीचे सौम्या का फ़ोन रखा होता है। तभी वह बोलती है कि यह तो सौम्या का फ़ोन है। तभी उनकी पत्नी उनको बोलती है कि तुम शांत रहो, शांत हो जाओ तुम, क्योंकि किसी को मत पता चलने दो कि मैंने यह फ़ोन यहाँ पर छुपाया है। क्योंकि इस लोमड़ी को अगर पता चल गया तो आदित्य सुबह सुबह ऑफिस गया है तो यह साथ में मंगल की ही वहीं चली जाएगी और यह पीछे से लोमड़ी वहीं पर पहुँच जाएगी और हमारे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। क्योंकि मंगल जो है वह आदित्य की जान है और वह स्ट्रेंथ बनकर उसके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। लेकिन यह सौम्या जो है वह इन दोनों को एक साथ में देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसको यह ना पता चले कि यह दोनों सुबह सुबह ऑफिस गए हैं। और तभी हमारा यह सीन वहीं पर ही समाप्त हो जाता है और हमारा यह सीन फिर मंगल और आदित्य की ओर शिफ्ट हो जाता है जो ऑफिस में उन पेपरों को ढूंढ रहे होते हैं। जैसे ही मंगल अपने ड्रॉर को खोलती है तो वह उस फाइल को रखी देखती है तो जिसमें इनवॉइस के सारे पेपर होते हैं। और जैसे ही वह ढूंढने को होती है तभी आदित्य बोलता है कि ऐसा करो, तुम साइड हो जाओ, तुम्हें ही कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर मंगल। तभी मंगल बोलती है कि ऐसा करो कि तुम खुद ही ढूंढ लो, क्या पता तुम्हें वो चीज़ मुझसे पहले मिल जाए और वह मिल जाएगी तो चमत्कार हो जाएगा। और जैसे ही आदित्य ड्रॉर खोलता है तो वहाँ पर उसे एक छिपकली दिखाई देती है और उसे देखकर वह बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वह बोलता है कि यह क्या है। और फिर तभी मंगल देखती है कि यहाँ तो इनवॉइस के पेपर ही नहीं मिले हैं और क्या उसे वह देख रही है। तभी घास पर एक छिपकली होती है जिसे देखकर वह बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। तभी मंगल एक पेपर को उठाती है और उसमें छिपकली को डालकर बाहर खिड़की से फेंक देती है और फिर बोलती है कि क्या हुआ, अब जाकर तो मुझे डोर खोल लो, तुम्हें कितना डर क्यों लग रहा है छिपकली को देखकर। तभी आदित्य बोलता है कि हे हेलो, मुझे इन छिपकली वगैरह से किसी से भी डर नहीं लगता है। तभी मंगल बोलती है कि हाँ,
मुझे दिख रहा था कि तुम्हें कितना डर लगता है और कितना नहीं। और जैसे ही इन दोनों की यह बातें ख़त्म होती हैं, तभी आदित्य फिर से उन पेपरों को ढूँढने लगता है, लेकिन उसको वह पेपर कहीं भी नहीं मिलते हैं। और तभी हमें मंगल को दिखाया जाता है, जिसका चाय पीने का मन करता है और वह अपने सामने कॉफ़ी की मशीन रखी होती है, तो वह एक कप को लेकर उसके नीचे लगा देती है और बोलती है कि इस मशीन में चाय कैसे बनती है? इसमें तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसमें तो मुझे सिर्फ बटन ही दिख रहे हैं। तभी वह गर्म पानी वाले बटन को दबा देती है, लेकिन उसमें से कुछ भी नहीं निकलता है। तभी पीछे से आदित्य आता है और वह कॉफ़ी वाले बटन को दबाकर वहाँ से चला जाता है, और तभी कॉफ़ी मशीन में से निकलने लगती है और कप भर जाता है। और तभी मंगल 2 कप में कॉफ़ी भर के लेकर आती है और 1 कप आदित्य के पास रख देती है। और उसे देखकर आदित्य जैसे ही कप को उठाने को होता है, तो उसे अपनी पुरानी चीज़ें याद आने लगती है, लेकिन वह मंगल को इग्नोर करने लगता है। तभी आदित्य के नंबर पर एक कॉल आती है और उसे फ़ोन को जैसे ही आदित्य उठाता है, तो वहाँ पर पीछे से सौम्या बोलती है, और आदित्य, मैं तुम्हें सुबह से ढूंढ रही हूँ, तुम कहाँ पर गए हो? तभी आदित्य बोलता है कि सौम्या, तुम यह किसके नंबर से बात कर रही हो? तभी तो वो आदित्य बोलता है कि मेरा तो फ़ोन मिल ही नहीं रहा है, क्या तुम मेरा फ़ोन अपने साथ लेकर आए हो आदित्य? तभी आदित्य बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारा फ़ोन अपने साथ लेकर क्यों आऊँगा सौम्या। और फिर सौम्या बोलती है कि आदित्य, तुम अभी कहाँ पर हो? आदित्य बोलता है कि मैं अभी अपने ऑफिस में आया हूँ सौम्या। तभी सौम्या को पीछे से मंगल की भी आवाज़ आती है, क्योंकि मंगल किसी ड्रॉर में उन पेपरों को ढूंढ रही होती है और उसे ज़ोर-ज़ोर से बहुत तेज़ आवाज़ आने लगती है। तभी मंगल को आदित्य सौम्या देखने लगती है कि तुम देखकर कभी काम नहीं कर सकती हो क्या? और जैसे ही सौम्या मंगल की आवाज़ सुनती है, तो वह भी शॉक हो जाती है, क्योंकि मंगल बोल रही होती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यह पेपर यहाँ से कहाँ चले गए हैं, किसी ने यह पेपर यहाँ से निकाल लिए हैं, और वह बंदा कौन हो सकता है जिसने यह सब चीज़ें की हैं। और तभी आदित्य सौम्या को बोलता है कि मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करता हूँ, और जैसे ही वह फ़ोन कट कर देता है, तभी हमें सौम्या को दिखाया जाता है। सौम्या बोलती है कि यह लोग तो बिल्कुल ही पीछे पड़ गए हैं, अगर इनको यह पता चल गया कि वह पेपर मैंने ही गायब किए हैं, तो मेरी तो नौकरी ही चली जाएगी और मैं जेल में चली जाऊँगी। और उसको बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा होता है। तभी हमारा फिर अगला सीन मंगल की ओर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर आदित्य मंगल को बहुत ज़्यादा डांट रहा होता है, और यह सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है, तुम बिना बात में अपना इल्ज़ाम किसी दूसरे पर डाल रही हो, किसी और ने किया है। इतने सालों में आज तक तो यह चीज़ें कभी नहीं हुई है, सिर्फ तुम्हारे पहले दिन के आते ही यह सब चीज़ें हो गई हैं। तो मुझे लगता है कि यह सब की वजह तुम्हारे साथ ही क्यों हो रहा है। यह सब बातें वह साइड में बैठ कर सुन रही होती है। तभी मंगल अपने ड्राइवर को जैसे ही ड्रॉर को खोलती है, तो उसे वहाँ पर एक नाखून का टुकड़ा दिखाई देता है, और जैसे ही वह देखकर बोलती है कि यह टुकड़ा किसका है नाखून का। और जैसे ही वह ड्रॉर में आ जाती है और वह उसका शक होने लगता है, कि दूसरी तरफ फिर हमें सौम्या को दिखाया जाता है, जो गाड़ी में बैठकर ऑफिस की ओर आ रही होती है, और हमारे मन में सोच रही होती है कि कभी अगर इन दोनों को यह पता चल गया कि इन सब के पीछे मैं हूँ, तो मैं तो फंस ही जाऊँगी। और उसको बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा होता है। तभी फिर हमारा सीन फिर से मंगल की ओर शिफ्ट हो जाता है, जो अपने टेबल पर बैठकर सोच रही होती है, और यह सब मेरे ही साथ क्यों हो रहा है भगवान। भगवान से हाथ जोड़ने लगती है और बोलती है कि भगवान, कैसे भी करके बस मुझे वॉलपेपर मिल जाए। तभी उसकी नज़र आदित्य की ओर जाती है, और आदित्य बहुत ही ज़्यादा उदास होकर नीचे फर्श पे बैठ जाता है, और उसे देखकर मंगल का मन एकदम पिघल जाता है। और वह आदित्य के पास जैसे ही आती है और वह बोलती है कि आदित्य, तुम ऐसे क्यों बैठे हुए हो? तभी आदित्य बोलता है कि मेरी ज़िंदगी में आज तक कभी ऐसी चीज़ें मैंने फेस नहीं की है, और आज देख लो कि मेरे ऊपर एक फ्रॉड का इल्ज़ाम लगा है, जो मैंने काम किया ही नहीं है, और मेरे बच्चे भी मुझे अब इसी नज़र से देखेंगे। तुम ही बताओ मंगल, क्या हमारे बच्चे भी हमें थोड़ी बोलेंगे ना कि हमने ऐसा फ्रॉड किया है। और यह बातें सोचकर फिर भी मंगल का मन भी उदास होने लगता है, और वह बहुत ही ज़्यादा उसको बुरा लग रहा होता है। तभी वह उठकर वहाँ से अपने टेबल की ओर
जाकर बैठ जाती है और उस नाखून के टुकड़े को उठाकर डस्टबिन के अंदर डाल देती है और हमारा यह सीन वहीं पर ही समाप्त हो जाता है। और फिर हमें दूसरी ओर फिर से सौम्या को दिखाया जाता है। सौम्या ऑफिस में पहुंच जाती है और तभी हमें मंगल को भी दिखाया जाता है, जो आदित्य की ओर देख रही होती है। आदित्य को वह वहीं पर बैठे-बैठे सो जाता है, क्योंकि वह रात भर से नहीं सोया होता है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होती है और क्योंकि उन्हें उन पेपरों की बहुत ही ज़्यादा टेंशन होती है, तो इसलिए वह ऑफिस में ही लेट जाता है। और यह देखकर मंगल वहाँ से एक तकिए को उठाती है और आदित्य के सर के पीछे लगा देती है और यह करते हुए पीछे से सौम्या भी आकर देख लेती है और बोलती है कि तुम क्या इसके ऊपर दौरे डाल रही हो। फिर गुस्से में मंगल को फिर उल्टी सीधी बातें बोलने लगती है और फिर बोलती है कि तुम्हारी यही रिस्पेक्ट है क्या मंगल, जो तुम सबको बताती आती हो? क्या तुम आदित्य को पटाना चाहती हो? मुझे तो यही लग रहा है। मुझे यह देखकर और फिर गुस्से में फिर मंगल के ऊपर हाथ उठाने को जैसे ही होती है, तो मंगल सौम्या का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम मेरे साथ ऊपर हाथ उठाने की ज़रा सी भी हिम्मत मत करना। मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो चुपचाप तुम्हारा थप्पड़ खाकर बैठ जाऊँगी। मुझे इसका जवाब देना अच्छे से आता है। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि आदित्य की भी आँख खुल जाती है और यह देखकर दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी वह बोलता है कि सौम्या, क्या बात हुई है? तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रही हो? तभी वो बोलती है कि तुम्हें पता नहीं आदित्य कि अभी यह तुम्हारे साथ में क्या कर रही थी? यह तुम पर डोरे डालने की कोशिश कर रही थी। मैंने इसको भी अपनी आँखों से देखा है। और फिर बोलती है कि आदित्य, यह तुम्हारे साथ में चिपक रही थी। मैंने इसको अपनी आँखों से देखा है। और तभी मंगल बोलता है कि अपनी ज़ुबान सँभाल कर थोड़ी बात करो सौम्या। तुम्हें नहीं पता और मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा तुम अगर ऐसी बात करोगी। तभी हमारा यह सीन वहीं पर ही समाप्त हो जाता है और हमारे एपिसोड का अंत हो जाता है। अगर आप सभी को हमारे आज के एपिसोड का रिव्यू पसंद आया हो, तो हमारे आगे के एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रही। और हमारे चैनल पर डेली लाइव सीरियल भी चलाए जाते हैं, तो इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें।